नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करणवीर और डेली ट्रेड्स में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक 150 साल पुरानी बैंक सिर्फ एक दिन में कैसे गायब हो सकती है? 15 सितंबर 2008, अमेरिकन हिस्ट्री की बिगेस्ट बैंक्रप्सी, $600 बिलियन कोलैप्स। एक ऐसा फाइनेंशियल डिजास्टर जिसने वॉल स्ट्रीट से लेकर पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया। आज हम समझेंगे लीमन ब्रदर्स के कोलैप्स का वो डार्क ट्रूथ जिसने 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस को ट्रिगर किया। सुबह का वक्त था। वॉल स्ट्रीट के बाहर मीडिया वंस खड़ी थी, कैमरास लाइव थे और अमेरिका के एक फाइनेंशियल जायंट के एम्प्लॉइज साइलेंस में बिल्डिंग से बाहर निकाल रहे थे। हाथ में कार्डबोर्ड बॉक्सेस थे। फेसेस पर शॉक क्लियरली दिख रहा था। किसी का 20 इयर्स का करियर एक दिन में खत्म हो गया था और किसी को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर हुआ क्या है। और उसके कोलैप्स ने सिर्फ वॉल स्ट्रीट को नहीं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया। स्टॉक मार्केट्स क्रैश हुए, मिलियंस लोगों की जॉब्स गई, फैमिलीज ने अपने होम्स लूज किए और वर्ल्ड ने देखा कि जब ग्रीड और रिस्क कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं तो फाइनेंशियल सिस्टम कितनी डेंजरस तरह टूट सकता है। आज हम डीप डाइव करेंगे 2008 के उस क्राइसिस में। चैप्टर 1, वॉल स्ट्रीट का किंग। लेमन ब्रदर्स कोई ऑर्डिनरी बैंक नहीं था, ये वॉल स्ट्रीट का फाइनेंशियल पावर हाउस था। एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जिसे मार्केट में पावर और प्रेस्टीज का सिंबल माना जाता था। 1850 में शुरू हुए इस कंपनी ने सिविल वॉर सर्वाइव और ग्रेट डिप्रेशन सर्वाइव किया, यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर्स भी सर्वाइव कर लिए। वॉल स्ट्रीट पर लेमन ब्रदर्स को ट्रस्ट, पावर और फाइनेंशियल डोमिनेंस का सिंबल माना जाता था। लेकिन 2000 के बिगिनिंग में अमेरिका में एक डेंजरस ऑब्सेशन ग्रो हो रहा था, हाउसिंग। हर कोई घर खरीदना चाहता था, बैंक्स अग्रेसिवली लोन्स दे रहे थे। नॉर्मल बैंकिंग में लोन सिर्फ उस इंसान को मिलता है जो उससे रीपे कर सके, बट इस बार रूल्स कंप्लीटली चेंज हो चुके थे। इनकम वीक, नो प्रॉब्लम, क्रेडिट स्कोर पुअर, स्टिल अप्रूव्ड। क्योंकि मार्केट को लग रहा था कि हाउसिंग प्राइसेस कभी नीचे जा ही नहीं सकती और लेमन ब्रदर्स ने इस अपॉर्चुनिटी को एग्रेसिवली एक्सप्लॉइट किया। चैप्टर 2, मनी मशीन। अब समझिए रियल गेम। बैंक्स होम लोन्स देते थे, फिर उन्हीं लोन्स को एक फाइनेंशियल पैकेज में बंडल करके इन्वेस्टर्स को बेच देते थे। फाइनेंस इंडस्ट्री में इन्हें कहा जाता था मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज। रियलिटी में यह एक टिकिंग टाइम बॉम्ब था, क्योंकि इन पैकेजेस के अंदर बहुत सारे रिस्की लोन्स भी मिक्स थे, सब प्राइम मॉर्गेजेस, यानी ऐसे बोरोवर्स जिनके डिफॉल्ट करने के चांसेस हाई थे। और लेमन ब्रदर्स ये और ज़्यादा लेवरेज ले रहा था, इतना ज़्यादा कि कंपनी ने अपनी एक्चुअल कैपिटल से 30 टाइम्स तक बोरोड मनी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। स्मॉलर क्रैक भी पूरा सिस्टम कोलैप्स कर सकता था। चैप्टर 3, द क्रैक्स अपीयर। फिर आया 2007 और सडनली हाउसिंग प्राइसेस रुक गए। जो मार्केट हमेशा ऊपर जा रहा था वो स्लो होना स्टार्ट हुआ एंड फिर डिफॉल्ट्स स्टार्ट हुए। पीपल ईएमआईज रिपे नहीं कर पा रहे थे, फोरक्लोजर्स रैपिडली इंक्रीज होने लगे और जो मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज कभी सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती थी उनकी रियल वैल्यू कोलैप्स होने लगी। बैंक्स ने एक दूसरे पर ट्रस्ट लूज करना स्टार्ट कर दिया और मार्केट में फियर रैपिडली स्प्रेड होने लगा। चैप्टर 4, द फाइनल वीकेंड। सितंबर 2008, सिचुएशन क्रिटिकल हो चुकी थी। यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, फेडरल रिजर्व और टॉप बैंकर्स इमरजेंसी मीटिंग्स कर रहे थे। गोल सिंपल था, लेमन को सेव करना, बट कोई भी लेमन ब्रदर्स के टॉक्सिक एसेट्स का रिस्क लेना नहीं चाहता था। फिर आई 15 सितंबर 2008, लेमन ब्रदर्स ऑफिशियली बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गया। ओवर 600 बिलियन कोलैप्स, अमेरिकन हिस्ट्री की लार्जेस्ट बैंकरप्सी। और उसी मोमेंट से ग्लोबल फाइनेंशियल पैनिक ऑफिशियली शुरू हो गया। चैप्टर 5, ग्लोबल मेल्टडाउन। लेमन ब्रदर्स के कोलैप्स के बाद ग्लोबल मार्केट्स फ्री फॉल में चले गए। इन्वेस्टर्स पैनिक सेलिंग करने लगे, बैंक्स ने लेंडिंग ऑलमोस्ट फ्रीज कर दी, बिजनेसेस शट डाउन होने लगे और दुनिया भर में मैस लेऑफ स्टार्ट हो गए। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उन ऑर्डिनरी लोगों पर पड़ा जो वॉल स्ट्रीट का पार्ट भी नहीं थे। मिलियंस लोगों की जॉब्स चली गई, फैमिलीज ने अपने होम्स लूज किए, रिटायरमेंट सेविंग्स वाइप आउट हो गई। ये सिर्फ मार्केट्स का कोलैप्स नहीं था, ये कॉन्फिडेंस का कोलैप्स था। चैप्टर 6, हु वाज रिस्पॉन्सिबल। सबसे बड़ा क्वेश्चन, गलती किसकी थी? बैंक्स की, बोरोवर्स की, गवर्नमेंट की? रियलिटी, सबकी। सब ग्रीड में ब्लाइंड हो गए। रेगुलेटर्स टाइमली एक्शन नहीं ले पाए। लेमन ब्रदर्स ने वॉर सर्वाइव किया, रिसेशन सर्वाइव किया, बट एंड में वो अपनी ही ग्रीड से कोलैप्स हो गए। और 2008 का क्राइसिस आज भी याद दिलाता है, मार्केट्स मनी से नहीं ट्रस्ट से चलता है, और जब ट्रस्ट ब्रेक होता है तो एंटायर सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। मैं हूं करणवीर। सी यू इन द नेक्स्ट वन।